हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली वो कंफर्म कर देंगे। आपका ऑडियो वीडियो इट्स एक्सेसिबल, इट्स ओके टू यू, तो कर दीजिए क्विकली कंफर्म आपका ऑडियो वीडियो ओके है, सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। तो आज का हमारा डिस्कशन इन कंटिन्यूएशन है फ्रॉम द प्रीवियस सेशन, और इसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे एबीएम के मॉड्यूल ए चैप्टर 5 टाइम सीरीज को लेकर के। तो अगर लास्ट सेशन आपने नहीं वॉच किया तो पहले आपको उसको वॉच कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे तो लास्ट सेशंस में जो हमने डिस्कशन किया उसके बेस के ऊपर बेसिस हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में कर लिया था। अब हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए लॉन्ग टर्म डायरेक्शन? इनमें से कौन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? साइक्लिकल ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड, इरेगुलर ट्रेंड या सेकुलर ट्रेंड? सो कौन सा ट्रेंड लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द आंसर? सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर रहेगा सेकुलर ट्रेंड। सो सेकुलर ट्रेंड लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को दिखाता है, और सेकुलर ट्रेंड इट इज लाइक दिस। इसका अगर हम कर्व बेसिस के ऊपर करें तो ये लीनियर ट्रेंड है, और ये उसके अंदर कर्वी लीनियर ट्रेंड है। व्हाट इज इक्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग स्ट्रेट लाइन? अगर स्ट्रेट लाइन को हमने एस्टिमेट करना है कि स्ट्रेट लाइन किस तरह का होगा, इस तरह का होगा या इस तरह का होगा या इस तरह का होगा, इसको एस्टिमेट करने के लिए इक्वेशन क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। इनको देखिए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है। सो वाई कैप इज इक्वल टू बी एक्स, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, या वाई इज इक्वल टू बी एक्स। तो इनमें से इक्वेशन कौन सी है जो एस्टिमेट करती है स्ट्रेट लाइन? सो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो किस तरह का होगा? तो आंसर हमारा हम यहाँ पे है बी। तो y कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वट इज द स्लोप ऑफ द ट्रेंड लाइन? सो ट्रेंड लाइन का स्लोप किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? ए के द्वारा, बी के द्वारा, एक्स के द्वारा या वाई के द्वारा? तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो इनमें से किसके द्वारा जो स्लोप ऑफ द ट्रेंड लाइन है रिप्रेजेंट की जाती है? स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन। सो ये ट्रेंड लाइन है तो ये इसकी डिफरेंट स्लोप्स हैं। तो ये क्वाइट शार्प है, ये रिलेटिवली कम शार्प है, और ये रिलेटिवली और कम शार्प है। तो ये जो इसका स्लोप है तो उसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करवाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर हमारा बनता है बी। सो जो इसके अंदर बी वेरिएबल है, तो ये बी वेरिएबल है तो ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द ट्रेंड लाइन। What is y इंटरसेप्ट ऑफ द ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन का y इंटरसेप्ट किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है? a के द्वारा, b के द्वारा, x के द्वारा या y के द्वारा? तो किसके द्वारा ये रिप्रेजेंट होता है? यस, किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है? सो दिस इज रिप्रेजेंटेड थ्रू a। तो a रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को। तो y इंटरसेप्ट क्या है? सो दिस इज y इंटरसेप्ट। तो ये हमारे पास वाई ओ एक्स, जब x की वैल्यू 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या है? तो वो कहलवाता है y इंटरसेप्ट।
व्हाट टाइप ऑफ ट्रेंड कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ए स्ट्रेट लाइन? अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो किस प्रकार का ट्रेंड वो डिस्क्राइब करती है? साइक्लिकल ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड, इरेगुलर ट्रेंड या लीनियर ट्रेंड? तो किस ट्रेंड को स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है? सो अगर इस प्रकार की स्ट्रेट लाइन है तो ये किस ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करती है, किसको डिस्क्राइब करती है? क्वेश्चन नंबर 6। सो मैंने पहले ही कहा है, अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया तो उसको जरूर वॉच कर लीजिए। तो ये डिस्क्राइब करती है लीनियर ट्रेंड को, तो लीनियर ट्रेंड को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी स्ट्रेट लाइन से वो ट्रेंड रिफ्लेक्ट होता है तो वो डिस्क्राइब होता है लीनियर ट्रेंड। व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टाइम सीरीज एनालिसिस? टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल जो डिपेंडेंट है और एक है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम सीरीज के अंदर किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है? y, x, a या b? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल so this independent variable is reflected by x. so b आंसर हमारा है, x के द्वारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिफ्लेक्ट होता है। व्हाट इज मेजरमेंट यूनिट फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टाइम सीरीज एनालिसिस? तो टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करने का यूनिट है वो क्या है? मेजर करने का यूनिट सेकंड्स हैं, ईयर्स हैं, मीटर्स हैं, किलोग्राम्स हैं। सेकंड्स, ईयर्स, मीटर्स, किलोग्राम्स। मेजरमेंट करने का यूनिट इन द टाइम सीरीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, सो दिस इज ईयर्स। तो ईयर्स में हम इसको मेजर करते हैं। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ कर्वी लीनियर रिलेशनशिप इन ट्रेंड एनालिसिस? ट्रेंड एनालिसिस के अंदर कर्वी लीनियर रिलेशनशिप का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लाइफ साइकिल ऑफ ए बिजनेस प्रोडक्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ओवर ए टाइम पीरियड, जीडीपी ग्रोथ रेट ओवर ए टाइम पीरियड या अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवर ए टाइम पीरियड? एग्जाम्पल ऑफ कर्वी लीनियर रिलेशनशिप इन ट्रेंड एनालिसिस। सो डिस्कशन के दौरान आपको बताया गया था इट इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ ए बिजनेस प्रोडक्ट। इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर क्या सेल रहेगा, ग्रोथ स्टेज के ऊपर सेल क्या रहेगा, मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर क्या रहेगा या डिक्लाइन सेल के ऊपर क्या रहेगा। व्हाट हैपन्स टू सेल्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट व्हेन इट रीचेज एंड ऑफ द लाइफ साइकिल? अगर बिजनेस प्रोडक्ट उस स्टेज के ऊपर पहुंच जाती है जिसको हम कहते हैं एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, तो उसके ऊपर जो सेल्स हैं उनको क्या हैपन होगा? दे स्टे सेम, दे डिक्लाइन, दे इंक्रीज और दे फ्लक्चुएट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल हैपन? सो दे डिक्लाइन, वो डिक्लाइन कर लेती हैं। कौन सी स्टेज के ऊपर? एंड ऑफ द लाइफ साइकिल। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग सेकुलर ट्रेंड? सेकुलर ट्रेंड को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आंसर्स हैं। टू एलिमिनेट सीजनल फ्लक्चुएशंस, टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल पैटर्न्स एंड इवेंट्स, to predict future growth rate of population and GDP, to evaluate success of previous policies। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें से कौन सा बनता है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो आंसर हमारा बनता है बी, टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल पैटर्न्स एंड इवेंट्स। व्हाट डज द स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन रिप्रेजेंट? सो जो ट्रेंड लाइन की स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वाई इंटरसेप्ट, डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, रेट ऑफ चेंज ओवर टाइम या डिपेंडेंट वेरिएबल? स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन
व्हाट डज स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन रिप्रेजेंट? तो ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ओवर ए टाइम पीरियड। लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन स्टडिंग पास्ट ट्रेंड हेल्प इन प्रोजेक्टिंग द फ्यूचर? अगर हम पास्ट ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं तो फ्यूचर को प्रोजेक्ट करने में कैसे वो हेल्पफुल हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। बाय एलिमिनेटिंग द ट्रेंड कंपोनेंट, बाय इवेल्युएटिंग सक्सेस ऑफ प्रीवियस पॉलिसीज, बाय अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल पैटर्न्स एंड इवेंट्स, बाय प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड जीडीपी। So question number 13, what shall be the answer? तो आंसर हमारा रहेगा डी, बाय प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर ग्रोथ रेट, चाहे वो पॉपुलेशन का हो चाहे जीडीपी का हो। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे साइक्लिकल वेरिएशंस का। सो ट्रेंड्स के अंदर साइक्लिकल वेरिएशन, cyclical variation is a component of the time series which tends to oscillate above and below the secular trend line for a period longer than a year. बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साइक्लिकल वेरिएशन क्या रहता है, ये टाइम सीरीज का कौन सा कंपोनेंट है? तो ये वो कंपोनेंट है विच टेंड्स टू ऑसिलेट, ऑसिलेट होता है मूव करना, अबव और बिलो द सेकुलर ट्रेंड लाइन फॉर पीरियड्स लॉन्गर देन 1 ईयर। तो अगर ये हमारी ट्रेंड लाइन है, तो एक टाइम सीरीज डेटा है, ये उसकी ट्रेंड लाइन है। और साइक्लिकल वेरिएशन क्या है? तो साइक्लिकल वेरिएशन है तो दिस इज साइक्लिकल वेरिएशन। तो इसमें ये जो डेटा है ये ऑसिलेट करता है अबव एंड बिलो द ट्रेंड लाइन। तो जो सेकुलर ट्रेंड लाइन है तो कभी उसके ऊपर जाता है, कभी उसके नीचे जाता है। इससे हमें जो वेरिएशन का डिग्री है वो पता चल जाता है कि साइक्लिकल वेरिएशन के कारण क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। So seasonal variation makes a complete regular cycle within each year and does not affect one year any more than another. जो seasonal variation है, so seasonal variation के अंदर हमने रेनी सीजन के अंदर अम्ब्रेला की डिमांड को लिया था। So it makes a complete regular cycle. तो अम्ब्रेला का डिमांड जो रेनी सीजन में हर साल चेंज होता है, डज नॉट अफेक्ट 1 ईयर एनी मोर देन अनदर, ये सभी सालों में ऑलमोस्ट एक जैसा ही इफेक्ट देता है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकुलर ट्रेंड वी कैन आइसोलेट रिमेनिंग साइकिल एंड इरेगुलर कंपोनेंट ऑफ द ट्रेंड। अगर हमने सेकुलर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया तो ये सेकुलर ट्रेंड है जो स्ट्रेट लाइन है, तो इसके बाद हम आइसोलेट कर सकते हैं किसको? रिमेनिंग साइकिल एंड इरेगुलर कंपोनेंट ऑफ द ट्रेंड। सो ट्रेंड के जो बाकी बचे हुए हमारे पास वेरिएशंस हैं तो हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफाइंग द सेकुलर ट्रेंड। फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव फर्दर लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेटेड ऑन दिस। फ्रेंड, वीडियो लेसन की हेल्प से आप कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, केस स्टडीज और क्वेश्चन बैंक की हेल्प से आप उन क्वेश्चन, उन जो कंसेप्ट्स आपने अंडरस्टैंड किए उनको आप बेटर क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट को बेटर क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए केवल वीडियो लेसन्स काफ़ी नहीं होते, या जो बुक से आप स्टडी करते हैं कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने के लिए वो काफ़ी नहीं होती, उसके लिए आपको केस स्टडीज और क्वेश्चन बैंक को भी यूज़ करना होता है। तो CIB के अंदर अगर आप केस स्टडी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं किसी भी पेपर के अंदर, देन योर टास्क टू गेट मिनिमम स्कोर बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए कभी भी आपने केस स्टडीज को इग्नोर नहीं करना है। तो क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करवाते हैं आपकी,
कॉन्सेप्ट को बेटर करवाते हैं अंडरस्टैंडिंग, और केस स्टडीज और भी बेटर अंडरस्टैंड करवाती हैं, जिससे आपका जो टास्क है टू गेट मिनिमम स्कोर वो रिलेटिवली इजी हो जाता है। सो बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस के ऊपर हमारे वीडियो लेसन्स में ये सब कुछ एक्सप्लेन रहता है। तो हमारी ऐप के अंदर आप हमारे वीडियो लेसन्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं, रेजिडुअल मेथड। व्हाट इज रेजिडुअल मेथड? टू कैलकुलेट साइक्लिकल वेरिएशंस, अगर हमने साइक्लिकल वेरिएशंस को कैलकुलेट करना हो, देन डिवाइड द एक्चुअल ऑब्जर्व डेटा बाय द ट्रेंड एंड प्रेडिक्टेड डेटा। तो हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल डेटा है उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, ऑब्जर्व्ड डेटा को बाय द ट्रेंड एंड प्रेडिक्टेड डेटा। तो इसके बेसिस के ऊपर हम साइक्लिकल वेरिएशन को कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस विल गिव अस साइक्लिकल वेरिएशन एज ए परसेंटेज ऑफ द ट्रेंड। तो साइक्लिकल वेरिएशन जो ट्रेंड है उसका कितने परसेंट है, तो ये हमारा एक सेकुलर ट्रेंड है। तो ये रहा हमारा सेकुलर ट्रेंड, और ये ऑसिलेशन है। तो इसे जो साइक्लिकल वेरिएशन है परसेंटेज टर्म्स में हम कैलकुलेट कर लेंगे कि वो ट्रेंड का कितने परसेंट है, और कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो y डिवाइडेड बाय y कैप इंटू 100। सो y डिवाइडेड बाय y कैप इंटू 100। सो यहाँ पे y क्या है, एक्चुअल टाइम सीरीज वैल्यू है, और y कैप क्या है, प्रेडिक्टेड वैल्यू है, जो वैल्यू हमने प्रेडिक्ट किया था। तो एक्चुअल वैल्यू में और प्रेडिक्टेड वैल्यू में क्या डिफरेंस रहा। तो अगर हमने प्रेडिक्ट किया प्राइस इंडेक्स को 108 के ऊपर, और एक्चुअल डेटा है 109, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, साइक्लिकल वेरिएशन को। सो रिलेटिव साइकिल रेजिडुअल, रिलेटिव साइकिल रेजिडुअल क्या होता है। Another measure of variation is known as a relative cycle residual। तो एक और मेथड है जिसके बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेरिएशन को, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव साइकिल रेजिडुअल। इन दिस मेथड percentage of deviation from trend for each value is calculated। तो यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द ट्रेंड फॉर ईच वैल्यू, हर एक वैल्यू के लिए। सो इसको हम इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू y माइनस y कैप डिवाइडेड बाय 100। तो y माइनस y कैप, so then we calculate the variation to factors known as unknown। तो इसके बाद हम एट्रीब्यूट करेंगे वेरिएशन को कि नोन फैक्टर्स के कारण कितनी वेरिएशन है और अननोन फैक्टर्स के कारण कितनी वेरिएशन है। तो वेरिएशन कुड बी फॉर नोन रीजंस, इट कुड बी फॉर अननोन रीजंस एज वेल। In the percent of trend around the trend line data, cyclical component is isolated। So in the percent of trend around the trend line data, तो ये ट्रेंड लाइन है, इसके अराउंड जो डेटा है, सो हम उसके बेसिस के ऊपर साइक्लिकल कंपोनेंट को आइसोलेट कर देंगे, उसको अलग कर लेंगे, उसको मेजर कर लेंगे।
तो एक हमारे पास रेजिडुअल मेथड है, एक हमारे पास रिलेटिव साइकिल रेजिडुअल है। So this technique can be used only for analyzing past cyclical variations. तो इसको हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? पास्ट साइक्लिकल वेरिएशन को एनालाइज करने के लिए। तो इसको हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सो वी कांट प्रिडिक्ट फ्यूचर साइक्लिकल वेरिएशंस। नाउ व्हाट इज द साइक्लिकल वेरिएशन? साइक्लिकल वेरिएशन क्या होता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। A component of time series which tends to oscillate above and below secular trend line for period longer than 1 year, for period shorter than 1 year. A component of time series which is completely regular within each year. A component of time series which is irregular and unpredictable. तो साइक्लिकल वेरिएशन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रही है? तो क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा ए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइक्लिकल एंड सीजनल वेरिएशन? साइक्लिकल और सीजनल वेरिएशन में क्या अंतर है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए क्या आंसर बनेगा हमारा। साइक्लिकल वेरिएशंस अफेक्ट 1 year more than another, while seasonal variation makes a complete regular cycle within each year. Cyclical variation completely regular within each year, while seasonal variation tend to oscillate above and below secular trend line for period longer than 1 year. Cyclical variation and seasonal variation are same. Cyclical variation and seasonal variations cannot be distinguished from each other. तो साइक्लिकल एंड सीजनल वेरिएशन में अंतर क्या है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें लगता है कि वो ज्यादा करेक्ट है? सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा आंसर बन जाएगा ए। जो साइक्लिकल वेरिएशन है उसका जो इफेक्ट है वो मोर देन अनदर होगा। सो जैसे हमने बिजनेस साइकिल का एग्जांपल लिया था और सीजनल वेरिएशन में हमने अम्ब्रेला का हमने लिया था। सो सीजनल वेरिएशन के अंदर जो साइकिल है वो रेगुलर साइकिल है विद इन ईच ईयर। क्वेश्चन 3, व्हाट इज रेजिडुअल मेथड यूज्ड फॉर? रेजिडुअल मेथड को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। टू कैलकुलेट सीजनल वेरिएशंस, to isolate the cycle and irregular component of the trend, to calculate the secular trend, या to calculate the trend line. Question number 3, what shall be the answer for question number 3? तो क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? तो आंसर बनेगा बी, टू आइसोलेट साइक्लिकल एंड इरेगुलर कंपोनेंट्स। क्वेश्चन 4, हाउ इज द साइक्लिकल वेरिएशन कैलकुलेटेड यूजिंग द रेजिडुअल मेथड? अगर रेजिडुअल मेथड को हम यूज करना चाहते हैं तो हम साइक्लिकल वेरिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। बाय डिवाइडिंग द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड डेटा बाय ट्रेंड एंड प्रेडिक्टेड डेटा। जो एक्चुअल ऑब्जर्व्ड डेटा है तो उसको ट्रेंड एंड प्रेडिक्टेड डेटा के साथ डिवाइड करके, या बाय सब्सट्रैक्टिंग इट, या मल्टीप्लाइंग इट, या एडिंग इट। तो हाउ डू वी कैलकुलेट वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन? बाय यूजिंग रेजिडुअल मेथड। तो उसमें हम जो एक्चुअल ऑब्जर्व्ड डेटा है उसको हम प्रेडिक्टेड डेटा के साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो ऑप्शन आंसर इज ए। कैन द रेजिडुअल मेथड बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर साइक्लिकल वेरिएशन? क्या रेजिडुअल मेथड को हम यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रेडिक्शन फॉर फ्यूचर साइक्लिकल वेरिएशन? यस, नो
इट डिपेंड्स या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शैल बी द आंसर? सो क्या आंसर रहेगा? सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए द आंसर विल बी नो। रेजिडुअल मेथड कैन ओनली बी यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द पास्ट साइक्लिकल वेरिएशंस। तो हम प्रोडिक्शन के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। व्हाट डज रेजिडुअल मेथड हेल्प अस टू आइसोलेट? तो रेजिडुअल मेथड किस चीज को आइसोलेट करने में हमारी हेल्प करता है? सेकुलर ट्रेंड को, साइक्लिकल एंड रेगुलर कंपोनेंट ऑफ द ट्रेंड को, सीजनल वेरिएशन को, या अननोन फैक्टर्स अफेक्टिंग ए टाइम सीरीज। तो रेजिडुअल मेथड किसे आइसोलेट करने के लिए हेल्प करता है? क्वेश्चन नंबर 8, सो ऑप्शन बी इज द आंसर हियर। साइक्लिक एंड इरेगुलर कंपोनेंट को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करता है। नाउ सीजनल वेरिएशन। सो सीजनल वेरिएशन इज रेपिटेटिव एंड प्रेडिक्टेबल। जो सीजनल वेरिएशन है वो रिपीट करती है अपने आप को और उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसके लिए हमने रेनी सीजन के अंदर अम्ब्रेला का एग्जाम्पल लिया था। सो डिमांड फॉर अम्ब्रेला इन द रेनी सीजन। तो सीजनल वेरिएशन रिपीट होती है और प्रिडिक्टेबल है। दिस कैन बी डिफाइंड एज मूवमेंट्स अराउंड द ट्रेंड लाइन इन 1 ईयर और लेस। तो इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो ट्रेंड लाइन है, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन है, इसके अंदर जो मूवमेंट्स हैं अराउंड दिस लाइन। लेकिन ध्यान रखना है ये शॉर्ट पीरियड के लिए है, सो विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर ओनली। सो दिस कैन बी डिफाइंड द मूवमेंट्स अराउंड द ट्रेंड लाइन। जो ट्रेंड लाइन के आसपास जो मूवमेंट्स हैं 1 साल के अंदर या उससे कम पीरियड के लिए। टू मेजर सीजनल वेरिएशन टाइम इंटरवल मस्ट बी मेजर्ड इन स्मॉल यूनिट्स। तो अगर हमने मेजर करना है सीजनल वेरिएशंस को, तो जो हम टाइम इंटरवल्स लेंगे वो ईयरली नहीं लेंगे, हाफ ईयरली नहीं लेंगे, रादर हम स्मॉल यूनिट्स में लेंगे, जैसे डेज के अंदर लेंगे, वीक्स के अंदर लेंगे। तो दिस जस्ट ए प्रिकॉशन, बिकॉज ये हैपन होता है विद इन 1 ईयर। तो इसलिए हम ये डेटा ईयर्स में नहीं लेंगे, और अगर हाफ ईयर में भी लेते हैं तो हमारे पास बहुत डेटा अवेलेबल नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर हम डेज में लेते हैं या वीक्स में लेते हैं तो वी कैन हैव साइजेबल डेटा। सो वी कैन एस्टैब्लिश द पैटर्न ऑफ पास्ट चेंजेस। तो पास्ट चेंजेस के पैटर्न को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। देन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को। देन वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। Once we establish the seasonal pattern, we can eliminate the effect from the time series. तो एक बार हम सीजनल पैटर्न को अगर हम इस्टेब्लिश कर लें by doing this, तो हम एलिमिनेट कर सकेंगे जो टाइम सीरीज का इफेक्ट है। तो वी कैन एलिमिनेट इट्स इफेक्ट फ्रॉम द टाइम सीरीज। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। लेकिन वाइंड अप करने से पहले आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है तो वहां पे टाइप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप उसे यहाँ पे इस ईमेल आईडी के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, या हमारी ऐप का मैसेज बॉक्स इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे ऐप के मैसेज बॉक्स में भी आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल किया है तो आप उसके मैसेज बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को अब हम वाइंड अप करते हैं।
तो इस प्रकार के और सेशंस हम कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं, तो यू कैन वॉच देयर वीडियोज़ ऑल्सो। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।